अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू टीवी न्यूज़ चैनल में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक नूरी। आइए उर्दू टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज की खबरों की तफसीलात। मरकज़ी अहले बैत अतहार कमेटी संगारेड्डी के ज़ेर एहतमाम 29 अक्टूबर 2018 बरोज़ पीर को मीलाद ग्राउंड जलाल बाग संगारेड्डी पर इश्क़ रसूल व मोहब्बत अहले बैत अतहार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। चलिए हम आपको ले चलते हैं जनाब मोहम्मद इकराम अली उमर की क़यामगाह वाक़े जलाल बाग संगारेड्डी पर, जहां मरकज़ी अहले बैत अतहार कमेटी के ज़िम्मेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, संगारेड्डी में 29 अक्टूबर बरोज़ पीर बाद नमाज इशा मीलाद ग्राउंड जलाल बाग संगारेड्डी में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, जिसके ज़ेर एहतमाम मरकज़ी अहले बैत अतहार कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और इसके मुखातिबत के लिए आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर गाज़ी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब क़िबला अशरफ़ी अल जीलानी कचोचा शरीफ यूपी तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत की तशरीफ़ आवारी संगारेड्डी बल्कि पुराने मेदक डिस्ट्रिक्ट के लिए खुश नसीबी है, क्योंकि ऐसे आलिम दीन हैं कि लोग अपनी जवानी से लेकर अभी तक भी आप अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत कर रहे हैं। और एक ऐसे आलिम दीन है जिसके मैं समझता हूँ मिसाल भी मिलना मुश्किल है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि संगारेड्डी तशरीफ़ आ रहे हैं। ये सुन्नियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस जलसे का, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान हमने बड़े इसके साथ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहब्बत अहले बैत कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और साथ में इंशाअल्लाह ताला गाज़ी मिल्लत के साथ में कचोचा शरीफ के ही दीगर हजरात में हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद खालिद अशरफ़ी जीलानी साहब क़िबला जो बॉम्बे से तशरीफ़ ला रहे हैं, और वैसे ही साथ में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक़ रज़ा शम्स साहब जो नेपाल के रहने वाले हैं और फ़िलहाल आप शहर बनारस में हैं, तो वो भी इंशाल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ ही साथ मोहम्मद ममनून हुसैन अशरफ़ी साहब जो यूपी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, वो भी हज़रत क़िबला के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ में सैयद मोहम्मद नूरुल्लाह हुसैनी खादरी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह सैयदना शायरुल्लाह खादरी टेकमाल शरीफ से भी वो भी हमारे मेहमान खुसूसी रहेंगे। और मौलाना मोहम्मद साजिद हुसैन साहब जो हैदराबाद के आलिम दीन है जामिया निज़ामिया के, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ में सब में बड़ी चीज़ ये है कि कई एक ज़माने के बाद पीर तरीक़त शहज़ादे सरकार महबूब उल्लाह आफ्ताब खिताबत मौलाना सैयद मोहम्मद सफ़ीउल्लाह अल मारूफ सैयद विखार पाशा साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जो शोला बयान मुक़र्रिर हैं। ये हज़रात इंशाअल्लाह ताला हमारे मेहमान खुसूसी रहेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस की क़ियादत मोहम्मद मेराज खान हाशमी साहब जो अहले बैत अतहार कमेटी के सदर हैं, वो उनकी क़ियादत में होगा। और मोहम्मद इकराम अली उमर ख़ुद मेरी ज़ेर निगरानी इस जलसे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और नातगो शायर जो नात शरीफ पढ़ने के लिए हज़रत क़िबला गाज़ी मिल्लत के साथ तशरीफ़ यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं, मौलाना दानिश बलरामपुरी साहब और अशर बहरश्री साहब, और मुकामी नातखाओं में सैयद मंसूर अली साहब और मोहम्मद अमीनुद्दीन खादी साहब तशरीफ़ लाएंगे। और तमाम उम्मत मोहम्मदिया से गुजारिश है, और बिलखुसूस आशिक़ान रसूल और ग़ुलामान अहले बैत से गुजारिश है कि वो इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों। और इंशाअल्लाह हमारी इस कॉन्फ्रेंस के डाइस पे जो हजरात तशरीफ़ होंगे हमारे संगारेड्डी के मशहूर व मारूफ मशाइखीन इकराम हैं, जिनमें हैदराबाद से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़मतुल्लाह नक्शबंदी साहब हैं,
اور مولانا محمد سیفاللہ امیری نوری چشتی القادری سجادہ نشین بارگاہ امیریہ، اور مولانا محمد عمر بن احمد صاحب عرفانی بندہ نوازی سجادہ نشین بارگاہ عرفانی، اور مولانا محمد عارف احمد عزیزی نوری چشتی القادری صاحب قبلہ، اور مولانا محمد محی الدین مولوی شاہ صاحب قبلہ، اور محمد شاہ مشرف حسین ذکی صاحب قبلہ، اور مولانا محمد کریم الدین غوثوی صاحب قبلہ، اور مولانا طاہر حسین صاحب نوری چشتی القادری صاحب قبلہ، اور مولانا شاہ محمد عزیز خان خسرو سہوی صاحب قبلہ، اور الحاج محمد خواجہ صاحب، اور محمد زبیر افتخاری چشتی القادری صاحب. یہ حضرات یہ سنگاریڈی کے مشائقین ہیں، یہ ڈائس میں تشریف فرما ہوں گے. اور خیرات کلام پاک حیدرآباد جامعہ نظامیہ کے جو سابقہ خطیب ہیں، ان کے شاگرد خاص محمد محسن عالم صاحب قادری جو جامعہ نظامیہ سے فارغ ہیں، ان کی خیرات کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوگا. بہرحال اور ابتدائی کلمات حضرت مولانا محمد صوفی ماجد پاشا صاحب شتاری قبلہ لائیں گے. انشاءاللہ ان کے ابتدائی کلمات سے جلسے کا آغاز ہوگا. اور کئی لوگوں نے اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے کئی کوشش کی کہ جلسے کو بالکل ہی منعقد کیا جائے. بہرحال ہمارے چاروں طرف سے ہم پہ معراج پہ پریشر پڑا کہ جہاں سے ہم یہ جلسے کا مولانا غازی ملت کو ہم جو بلا رہے ہیں اس پہ تو کئی لوگوں نے بیچ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور اہل بیت کا کرم ہے کہ جلسے کو کیا بولتے ہیں کامیاب بنانے کی ہم نے جو کوشش کی اور ان لوگوں کی کوششوں کو ناکام کیا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب پاک کا صدقہ ہے. بہرحال پھر ایک مرتبہ دبن گزارش ہے، میں تمام رپورٹروں سے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کو تھینکس کہتا ہوں. انہوں نے اس جلسے کے انعقاد میں سب کا ساتھ دیا. تھینک یو. پہلا اجلاس تو سنگاریڈی کی سرزمین پر میلاد گراؤنڈ پر ہے، اور دوسرا اجلاس 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو غازی ملت حضور سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ مخاطب فرمائیں گے. یہ مقام ہاکی گراؤنڈ عیدگاہ بلالی ماسب ٹیک سنگاریڈی.